इस वीडियो में हम देखेंगे कि ध्यान का असली मतलब क्या है, इसका मानव जीवन में उद्देश्य और ध्यान की शक्ति क्या है, मेडिटेशन की 3 स्टेजेस और अभ्यास करने के लिए कुछ सुझाव। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड इज़ द हाईएस्ट स्टेट ऑफ माइंड। आपका मन स्फटिक जैसा है, इसका अपना कोई रंग नहीं है। जो भी इसके नज़दीक होता है ये उसका रंग ले लेता है। जब शरीर पर ध्यान जाता है तो मन शरीर बन जाता है, और मन किसी समस्या पर केंद्रित होता है तो खुद समस्या बन जाता है। इसको अटैचमेंट कहते हैं, और यही सारी लिमिटेशन की जड़ है, क्योंकि माइंड अपना असली नेचर, अपना सोर्स भूल जाता है। मन का सोर्स है इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। जब मन खुद पर ही कंसंट्रेट करता है तो उसे मेडिटेशन या ध्यान कहते हैं। मेडिटेशन में 3 स्टेजेस होते हैं। पहली है धारणा, जिसमें आप किसी वस्तु जैसे गिलास पर ध्यान लगाने की कोशिश करते हो, लेकिन मन में अभी भी अनेकों विचार आ रहे हैं और आपका ध्यान दूसरे विचारों पर चला जाता है। फिर आप दोबारा कोशिश करते हो। धीरे धीरे दिमाग ताकतवर होने लगता है, वो एक जगह स्थिर रहने लगता है। धीरे धीरे सारी मेंटल एनर्जी एक जगह यानी गिलास पर केंद्रित होने लगती है, तो गिलास और मन में अंतर खत्म हो जाता है और दोनों एक हो जाते हैं। इस समय गिलास का मानसिक चित्र भी खत्म हो जाता है और आप मन पर केंद्रित हो जाते हैं। इस स्थिति को ध्यान कहते हैं। और इसके बाद समाधि, जो शरीर और मस्तिष्क में बिखरी हुई थी, वो मन में एकत्रित हो जाती है और मन अपना अस्तित्व खो देता है। साथ में ध्यान करता बॉडी कॉन्शियसनेस भी खो देता है। इसे समाधि कहते हैं। स्वामी ने कहा है कि जितना भी परसेप्शन है ये आपके रिएक्शन से बनता है। आप में ध्यान देने या ना देने की शक्ति है। आप अपनी शक्ति से कुछ भी पैदा कर सकते हो या कुछ भी मिटा सकते हो, यानी आपके अंदर सारे डर और डाउट मिटाने की शक्ति है। जब हम कहते हैं कि मुझे डाउट है, मैं नहीं कर सकता, तो असल में हम अपने अंदर सारे डाउट को जिंदा रखा हुआ है। स्वामी जी कहते हैं कि आपका कम से कम आधा योगदान है। अगर आपका रिएक्शन रुक जाए तो बाकी चीज़ों को भी रोकना पड़ेगा। ध्यान और कंसंट्रेशन की शक्ति से ही हम सब कुछ पा सकते हैं। कंसंट्रेशन के द्वारा सारी वैज्ञानिक खोज होती है। जब वैज्ञानिक अपनी खोज में खो जाते हैं तो वे अपना कंसंट्रेशन बाकी जगह से हटाकर एक जगह लगाते हैं। वे दुनिया के साथ साथ अपने बारे में भी भूल जाते हैं। फिर अचानक छिपी हुई नॉलेज आंखों के सामने चमकती है। लोग कहते हैं कि इंस्पिरेशन है। स्वामी जी कहते हैं ये कंसंट्रेशन है। इसी प्रकार महान चित्रकार चित्रकारी करते हैं, संगीतकार संगीत बनाते हैं। सारा ज्ञान आपके ध्यान कंसंट्रेशन में छिपा है। स्वामी जी कहते हैं हमको धीरे धीरे स्वयं को प्रशिक्षित करना है। ये 1 महीने और 1 साल का सवाल नहीं है। ये शक्ति हमें इंच दर इंच प्राप्त करनी है। इस शक्ति को हमसे कोई नहीं ले सकता। स्वामी जी कहते हैं हर दिन में 2 बार अभ्यास करना चाहिए। जिस समय रात दिन में बदलती है या दिन रात में बदलता है, इस समय ध्यान करना चाहिए। ये पीरियड ऑफ ट्रांजिशन प्राकृतिक रूप से शांत होता है। आपके मन में पहले से ही शांति होती है। इस समय का अपने मन को साधने के लिए पूरा लाभ उठाना चाहिए। आप नियम बना लो कि बिना अभ्यास करे अपनी दिनचर्या नहीं करेंगे। इससे अभ्यास नहीं छूटेगा। यदि आप ज़्यादा व्यस्त हैं तो 15 मिनट ज़रूर अभ्यास करें। अगर आप 6 महीने पूरी लगन के साथ अभ्यास करते हैं तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। अगर ध्यान के लिए अलग कमरा रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं तो कमरे का एक कोना, एक स्थान जरूर निर्धारित करें। ध्यान वाले स्थान पर सुगंधित फूल या अगरबत्ती रखें। खुशबू से उस स्थान की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती जाएगी। स्वामी जी कहते हैं कि ध्यान को लेकर डिस्कशन या आर्ग्यूमेंट में मत पड़ो, क्योंकि ध्यान आपको मेंटल प्लेन से हटाकर दूसरे डायमेंशन में ले जाता है, जहां शब्द और इंटेलेक्चुअल नॉलेज नहीं जा सकते हैं। ध्यान शुरू करने से पहले हमेशा मेंटल अफर्मेशंस दोहराएं। सब सुखी हों, सब शांतिपूर्ण हों, सब आनंदित हों। स्वामी जी कहते हैं कि
आखिर में आप जानोगे खुद को स्वस्थ रखने का सबसे आसान तरीका है कि आप सबके स्वास्थ्य की कामना करें। खुद को आनंदित रखने का सबसे आसान तरीका है कि आप सबके लिए ही ऐसी भावना रखें। स्वामी जी कहते हैं कि जब आप ध्यान करने बैठो तो मन को बंदर जैसा घूमने दो, आप केवल शांत होकर देखते रहो। स्वामी जी कहते हैं कि ज्ञान शक्ति है। जब तक आपको मालूम नहीं होगा कि मन क्या क्या कर सकता है, इसमें कैसे कैसे विचार आ सकते हैं, तब तक आप इसे साध नहीं पाओगे। फिर धीरे धीरे आप देखोगे कि मन का उत्पाद कम होता जा रहा है, हर दिन शांत और शांत होता जा रहा है। स्वामी जी कहते हैं कि हमेशा अपने मन और शरीर को ताकतवर समझो, ये आपके पास सबसे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। कमज़ोर लोग कभी भी यात्रा पूरी नहीं कर सकते, इसलिए किसी भी प्रकार की कमजोरी या कमी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो और अपने ऊपर असीम विश्वास रखो। अपने मन और शरीर को याद दिलाओ कि ये शक्तिशाली हैं और तेज से भरे हुए हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो स्वामी विवेकानंद जी के विचारों पर आधारित अनेक वीडियो के लिए सनातन दर्शन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।